एक ब्यूरोक्रेसी का शहंशाह, दूसरा यूपी पुलिस का सिंघम, दोनों ने मिलकर अयोध्या में कर दिया कारनामा। असुरों के मंसूबों को कर दिया ध्वस्त, जिनके प्लान का लोहा मुंबई से लेकर दिल्ली की पुलिस तक ने माना, जिनके काम की तारीफ आज हर कोई कर रहा है। एक इंटरनल इनपुट ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। हजारों की तादाद में आने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा सवालों के घेरे में थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आतंकी हमले के इनपुट मिले थे। हर कोई चिंतित था कि आखिर कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दो जाबाज अफसरों ने न सिर्फ असुरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया, बल्कि अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ रहे जनसैलाब के लिए भी ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था बना दी, जिसकी अब हर तरफ सराहना हो रही है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक तकरीबन 20 लाख से ज्यादा राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं। अभी भी लाखों की तादाद में भक्त अयोध्या में मौजूद हैं। एक वक्त तो ऐसा आया था कि राम भक्तों के सैलाब को देखकर प्रशासनिक मशीनरी के हाथ पैर फूल गए थे। लग रहा था कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन सीएम योगी के दो जाबाज अफसरों ने कुछ ऐसे इंतजाम किए कि पूरी अयोध्या की तस्वीर बदल गई। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है यूपी के वो दो जाबाज अफसर। नाम संजय प्रसाद, आईएएस, पद प्रमुख सचिव गृह। नाम प्रशांत कुमार, आईपीएस, पद डीजी कानून व्यवस्था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हो रही है इन दोनों अफसरों की तारीफ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के साथ ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अयोध्या में पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश दुनिया की दिग्गज हस्तियां रामनगरी पहुंच रही थीं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सुरक्षा कवच देने के लिए यूपी के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी। दोनों अधिकारियों ने अयोध्या में कैंप किया। 20,000 से ज्यादा पुलिस व अर्धसैनिक बलों की तैनाती अयोध्या में की गई। एसपीजी के साथ साथ यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस के कमांडोज को तैनात किया गया। ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखी गई। जल, थल और नभ से निगरानी का पूरा खाका तैयार किया। भक्तों को दर्शन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही तकरीबन 300 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग दी गई। नतीजा, कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाया और प्राण प्रतिष्ठा में खलल डालने के दुष्टों के मंसूबों पर पानी फिर गया। एक बड़ी चुनौती सकुशल संपन्न हो चुकी थी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अभी सामने थी। वीवीआईपी के जाने के साथ ही रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई। राम भक्तों से पूरी अयोध्या पट गई। प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर हाथ पैर फूल गए। उसके बाद फिर जिम्मेदारी प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद के कंधों पर थी। उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में इस तरह का प्लान तैयार किया कि भीड़ को नियंत्रण में कर लिया गया। मंदिर प्रबंधन से बात कर समय से पहले और अतिरिक्त समय रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को दिए गए। भीड़ को मैनेज करने के लिए जेड लेवल की ट्रैफिक अरेंजमेंट किए गए, ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए, क्राउड मैनेजमेंट किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में उमड़े जनसैलाब को नियंत्रित किया जा सका। अब आपको ये भी बता देते हैं आखिर कौन है आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद आईएएस अधिकारियों में से एक हैं संजय प्रसाद। सरकार के सबसे अहम गृह और सूचना का प्रमुख सचिव का दायित्व संजय प्रसाद के कंधों पर है। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और मूलतः बिहार के रहने वाले संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साये की तरह रहते हैं। चाहे कोविड की बात हो या फिर अन्य किसी महत्वपूर्ण जगह पर मुख्यमंत्री के साथ संजय प्रसाद हमेशा साये की तरह नजर आते हैं। संजय प्रसाद की खासियत यह है कि उन्हें आंकड़ों में महारत हासिल है। मुख्यमंत्री को आंकड़ों के साथ अगर कोई भी कागज भेजना होता है तो वो संजय प्रसाद के जरिए ही जाता है, क्योंकि माना जाता है कि विभाग का चाहे कोई भी डाटा हो या आंकड़ा संजय प्रसाद से गुजर कर आता है। आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद की छवि
बेदाग है और उन्हें तेज तर्रार अफसर माना जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है आईपीएस प्रशांत कुमार। बिहार के सीवान के रहने वाले और रियल लाइफ में सिंघम के नाम से मशहूर तेज तर्रार और चर्चित आईपीएस प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजी बनाए गए हैं। आईपीएस प्रशांत कुमार यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर कार्यरत है। प्रशांत कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बतौर आईपीएस प्रशांत कुमार का चयन तमिलनाडु कैडर में हुआ था। हालांकि 1994 में यूपी कैडर की आईएएस डिंपल वर्मा से शादी के बाद यूपी कैडर में ट्रांसफर हो गए। प्रशांत कुमार ने अब तक 300 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। आईपीएस प्रशांत कुमार को सीएम योगी का सबसे भरोसेमंद अफसर माना जाता है। उनके नाम से बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूटने लगते हैं। जब भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, हनुमान की तरह प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाला और स्थिति को अपने अनुकूल बनाया। यही वजह है कि चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर अयोध्या में आने वाले तमाम उद्यमी और वीवीआईपीज, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अयोध्या में शानदार व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।